और रिजवान ने अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने कहा अगर 90 ओवर का खेल होता रहा तो ये टेस्ट मैच 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। और उन्होंने दिफा किया ऐसी पिच को। उन्होंने कहा हम जहां जाते हैं हमें उन्हीं की तरह की कंडीशन मिलती है, हमें अगर ये कंडीशन सूट करती है, हम इन कंडीशन में ऐसी पिचों पर जीत सकते हैं, तो हमें ऐसी ही पिचें बनानी चाहिए। देखिए, पिच का दिफा करना तो रऊफ ठीक है, लेकिन ये यहाँ के लिए, हमारी कंडीशन के लिए तो बड़ा बेहतरीन आइडिया है। और हमने जो सोल्यूशन टेम्पररी अगेंस्ट इंग्लैंड निकाला था, अब वो हम उसको परमानेंट ही बनाते जा रहे हैं। तो आगे की ग्रोथ कैसे होगी? हम वहां जाके कैसे अच्छा करेंगे बाहर जहां हम जाते हैं? देखिए, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है और मेरा नहीं ख्याल कि ये जिस तरह पिच बनाई है इसका कोई जरूरत थी इस टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग है उसमें 8वें नंबर पे है और वेस्ट इंडीज की टीम 9वें नंबर पर है। इन दोनों टीम्स के कोई चांसेस नहीं है वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की। ये ऑलरेडी पहले 1-2 सीरीज में ही व्हाइट वॉश होती है और उसके बाद बाहर हो जाती हैं। तो आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। ये जो आप पास्ट में ले जाकर के, और मेरा नहीं ख्याल कि देखिए ना तो आपके बॉलर्स के लिए इजी एक्सेस है। आपने अपने जो मेजर 4 बॉलर्स हैं, नसीम शाह था, अब्बास था, आमिर जमाल और उसके बाद वीर हमजा, आपने उन चारों को ड्रॉप कर दिया। आप एक बॉलर के साथ मैच खेल रहे हैं और उसके बाद जो आपके प्रीमियर बैट्समैन है वो भी इस पिच पे वो एक सेटिस्फाइंग नजर नहीं आ रहे। जिस तरह आप रिजवान कह रहा है कि 3 दिन में मुझे ये मैच खत्म होता नजर आ रहा है, तो जब आपका आगे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, आप जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उससे ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, तो फिर आप इस तरह की पिचेस बनाकर खेलने का मकसद मेरी समझ से तो बाहर है। ना उसमें बैट्समैन के लिए कोई फेवर है, ना आपके फास्ट बॉलर्स के लिए कोई फेवर है, और ना ही आपको दुनिया में किसी भी जगह पे इस तरह की पिचेस आपको मिलेंगी। और ना ही कोई, अगर आप इससे टेस्ट मैच हारते हैं या जीतते हैं तो कोई रिजल्ट इसका निकल सकता है, ना कोई फायदा होगा, क्योंकि इससे पहले आप 3 सीरीज में व्हाइट वॉश हो चुके हैं। तो आपको चाहिए था पॉजिटिव क्रिकेट खेलते, एक अच्छी पिच बनाते जिस पर बॉलर्स को भी सपोर्ट मिलती, जो सीम बॉलर्स हैं उनको भी सपोर्ट होती, और जो आपके बैट्समैन है वो भी, अगर कोई अच्छा बैट्समैन टेक्निकली अच्छा है तो वो अच्छी एक लंबी इनिंग खेलने में कामयाब होता है। तो मेरा तो रऊफ, देखिए, मसला यहाँ ये है ना कि अगर आप अच्छी पिच बनाते हैं तो वो तो आप बांग्लादेश से भी नहीं जीत पाते, वो तो हम देख चुके हैं ना। और फिर जहाँ आप बात करें कि इस सीरीज का कोई फायदा नहीं है, बट यहाँ इज्जत बचाना बड़ी जरूरत है, क्योंकि कौन लास्ट नंबर पे रहेगा वो फैसला होना है इस सीरीज में। देखिए, इज्जत तो आपने अगर बचानी थी तो आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए देखना चाहिए था ना। आपने ऑस्ट्रेलिया में जब आपने बिगनिंग की, आप ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश हुए वहां पे, फिर आप बांग्लादेश से यहाँ पे व्हाइट वॉश हुए, फिर अभी साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश होके आए हैं, फिर उससे पहले इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको होम सीरीज में शिकस्त से 2-4 कर चुकी है। तो आपको तो प्रिपरेशन पे जाना चाहिए, आपको आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे जाना चाहिए, आपको आगे पॉलिसी अपनी चेंज करनी चाहिए, आपको नया टैलेंट इंडक्ट करना चाहिए था, मगर आप कुछ भी करने में नाकाम रहे। और अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो नौकरी है उसको बचाने के चक्कर में आप आवाम को आइवाइज करते हैं कि आप इस तरह के पिचेस बनाकर वेस्ट इंडीज जैसी टीम के खिलाफ भी आप, यानी कि आपके अंदर एक डर है। ये तो वही चीज हुई है जिस तरह इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बिल्कुल स्पिन फ्रेंडली पिच बनाई, जिसपे हालांकि उनके पास बुमराह और सिराज जैसे अच्छे बॉलर थे, मगर वहां पे वो न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुए और इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में वो बाहर हो गए। और वही चीज हम कह रहे हैं कि हमारा तो कोई मकसद ही नहीं है, और उसके बावजूद हम कोई फेयर पिच बनाने में कामयाब नहीं हो रहे और ना ही कोई रिजल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। शाहिद साहब, ये बात भी बड़ी जबरदस्त है कि ये सब नौकरी बचा रहे हैं अपनी अपनी, इससे हासिल क्या हो रहा है? ना कोई ग्रोथ हो रही है। हम उसी तरह की वही एक फॉर्मूला जो अप्लाई किया था, अब उस पर कब तक चलते रहेंगे? ओवर द ईयर्स रऊफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मैं उनकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। लेकिन ओवर द ईयर्स हमने पिछले 3-4 साल में अपनी क्रिकेट खराब कर ली, अपनी पिचें खराब कर ली, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफी खराब कर लिया। हम अगर आप जब से पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट वापस आई थी, श्रीलंका को हमने हराया, बांग्लादेश को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन एंड फास्ट बॉलिंग से हराया। एक टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को कराची में नुमान ने 7 आउट किया, हमने वहां हराया। फिर एक टेस्ट मैच में हसन अली ने 10 आउट किया, हमने वहां हराया। इसी तरह बांग्लादेश के खिलाफ नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट एंड स्पिन पे चल रहे थे, लेकिन फिर एकदम से हम ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक को देख के 2022 में डर गए। हमने बिल्कुल फ्लैट पिच बना दी। उसके बाद से फिर हमें इतनी मुसीबत हुई कि हम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारे, हम उसके बाद इंग्लैंड से व्हाइट वॉश हुए, हम बांग्लादेश से हार गए, व्हाइट वॉश हुए। तो हमें फिर अपनी इज्जत, अपनी साख बचाने के लिए इस तरह की पिचें बनानी पड़ गई कि हमने हीटर्स भी लगाए। ये मुल्तान टेस्ट के लिए तो खेमा लगा के कवर किया गया था, पूरी पिच को किसी को देखने नहीं दिया और चारों तरफ से पंखे लगाए गए
इसलिए कि सर्दियों में जरा ड्राई करना मुश्किल होता है, पिच को नमी ज्यादा होती है। तो हमें अपनी क्रिकेट को वाकई अगर बेहतर करना है तो हमें ऑलराउंड कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, ऑलराउंडर पे जाना पड़ेगा कि फास्ट बॉलिंग भी हो, बैटिंग भी हो, स्पिन भी हो। उसी तरह हम बाहर जाकर फिर अपनी क्रिकेट को बेहतर करेंगे, जिस तरह इंडिया ने की। इंडिया ने अपने बाहर रिजल्ट अच्छे निकाले, 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीती, साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को टफ फाइट दी, इंग्लैंड को जाकर इंग्लैंड में टफ फाइट दी। और ये इसी तरह मुमकिन हो सकता है जब आप ज्यादा अच्छी पिचें बनाएं।